जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच गैस करके हम लाए हुए हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास लाऊंगा आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए, ठीक है ना। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा। सारे बच्चे से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। जल्दी बताइएगा 1 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में विलय होता है। कौन सा विटामिन जो होता है जल में विलय होता है बाबू, ठीक है। आप कहिएगा हमको पता है कि जल में जो विलय होता है बाबू वो जो होता है विटामिन बी है। क्या है बाबू, विटामिन बी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बाबू बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा बाबू, हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप अच्छे तरीके से केवल देखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। कौन सा कारक जो होता है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ताप भी करता है, दाब भी करता है, सांद्रण भी करता है। ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, इनमें से सभी कर दीजिए, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, हम लोग जो क्वेश्चन कराएंगे वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन को अपने नजरअंदाज से बेहतरीन तरीका से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 3 का ऑप्शन बताइएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है एंजाइम क्या है। जल्दी बताइए बाबू इनका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम जो है क्या है, सारे बच्चे को पता है बाबू कि एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। बाबू आप लोग जानते हैं कि टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है सॉल जिसे कहते हैं वही प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा जितने बच्चे अभी तक क्लास को बाबू लाइक नहीं किए ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं, इंपॉर्टेंट क्लास कराऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इसलिए सारे बच्चे से कह रहे हैं कि क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूध निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। दूध जो होता है किसका उदाहरण होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण होता है, ठीक है। लेकिन इमल्सन नहीं दिया है, पायस दिया है। कहिएगा कहाँ, पायस तो दिया है, इमल्सनो दिया है। देखिए ना अपना इंग्लिशवा देख लीजिए, इंग्लिशवा में इमल्सन सीधा लिखल है। आप लोग देखिए इंग्लिश हिंदी देखिएगा, क्योंकि हिंदी में इंग्लिशवा जो होता है हिंदी में करके पूछे देता है। तो आपको घबराना नहीं है बाबू, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत किया है तो घबराना नहीं है, किसी भी बात को टेंशन आपके पास नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी बताइएगा कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। आप सभी को पता है कि विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो रक्तस्राव होता है। क्या होता है, ब्लडिंग होता है। ब्लडिंग जिसे कहते हैं ना, रक्तस्राव होता है, उससे कहते हैं हम लोग विटामिन के की कमी से रोग होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था। तो विटामिन की खोज जो है बाबू याद रखिएगा फॉक साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, जल्दी बताइएगा 8 का ऑप्शन क्या होगा। कहा जा रहा है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है। आप सभी को पता है घनाकार में कहा जा रहा है, घनाकार में और संरचना की कहा जा रहा है 8 होता है बाबू, ठीक है। 8 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 8 का 8 होगा, ठीक है। 8 का 8 ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 का आंसर जल्दी बताइएगा आप लोग। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। आवश्यक घटक है, जल्दी बताइएगा क्या होगा। 9 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर वो जो है सेल्यूलोज है। क्या है, सेल्यूलोज है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अपना क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हम आपके बीच कई बार बाबू करा चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट करने का कोशिश करेंगे कि आरएनए में मौजूद प्यूरिक क्षार जो होता है
क्या होता है, ठीक है ना। प्यूरिक क्षार जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि आरएनए में मौजूद प्यूरिक क्षार जो होता है वो जो होता है गुआनिन होता है बाबू। क्या होता है, गुआनिन होता है। बिल्कुल ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है, बनने वाला है यहीं से, ठीक है ना। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है। जल्दी बताइएगा, काफी ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। ये काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है का पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर जो होता है मैथिल रबर होता है। क्या होता है, मैथिल रबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि सुक्रोज का जल अपघटक कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटक जो कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, ठीक है। कहा जाता है क्या कहलाता है, इनवर्शन कहलाता है। क्या होता है, इनवर्शन कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। इसका आंसर जल्दी बताइएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक जो होता है बाबू वो क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक जो होता है डैश COOH होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड का जो होता है डैश CHO होता है, और क्या एक होता है एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछा जाता है डैश OH होता है, ठीक है। मैं जितना क्वेश्चन बतला रहा हूँ साइड से उस क्वेश्चन को बाबू आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है हीरो क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा मेरे प्यारे हीरो, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। किसे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा। अभी हमने कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक बतलाया, ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए 15 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। कौन जो है संक्रमण तत्व बाबू नहीं है, आप कहिएगा सर Hg नहीं है। क्या है, Hg नहीं है, यानी पारा जिसे कहते हैं ना, Hg को क्या कहते हैं, पारा। तो पारा जो होता है संक्रमण तत्व नहीं होता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो होता है F2 होता है, फ्लोरीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 16 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राथमिक करे के प्रथम संक्रमण श्रेणी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व जो होता है वो कौन होता है, मैग्नीज होता है। मैग्नीज Mn जिसे कहते हैं, इसका संकेत Mn होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा इसको। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किस तत्व में 5F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरा रहता है। किस में भरा रहता है, 5F, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है, वो जो भरा रहता है एंटीनाइड में भरा रहता है। क्या, एंटीनाइड्स में भरा रहता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या, बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बाबू। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से अपने नज़रअंदाज से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेंगे, क्यों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप सीरियस लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र जो होता है वो जो होता है R-CH2OH होता है। कहीं दिया है, देखिए जहां दिया वहां मार दीजिए। देखिए हाँ, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वात भट्टी की कहा जा रहा है अंदरूनी परत बनी होती है। अंदरूनी परत जो होता है वो किससे बना रहता है या किससे बनी रहती है। आप कहिएगा सर अग्निशह मिट्टी के ईंट से बनी रहती है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। देखिए नए नए क्वेश्चन के तलाश में है हम लोग, जो है नए नए क्वेश्चन की तलाश में है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि NaCl क्रिस्टल में Na+ और Cl- में घिरा रहता है। कितना घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है। Na+ जो होता है वो कितना से घिरा रहता है और Cl- भी जो होता है वो कितना से घिरा रहता है, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप कहिएगा सर ये जो है 6 रिक्तियों से 6 आयनों से घिरा रहता है। बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि N गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या
जो होती है वो कितनी हो जाती है? आप कहिएगा सर केवल n हो जाती है। हाँ भाई n हो जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है आपके एग्जाम 2023 में बाबू आ चुका है यह क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। जब कमी की बात करें, जब कमी की बात करें आप शर्ट की दोष मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 24 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है किसी तनुघोल के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आप कहिएगा सर विलेय के अणुओं के संख्या पर करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बबुआ सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? जल्दी बताइएगा कौन जो होता है द्वितीयक सेल का उदाहरण है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग द्वितीयक सेल बाबू कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन में बाबू कह रहा है ना किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा वो जो होता है टेम्परेचर पर क्या करता है बाबू, निर्भर करता है, यानी ताप, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं ताप कहते हैं, यानी ताप पर वो निर्भर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप इनमें से कोई नहीं मार सकते, इनमें से सभी नहीं मार सकते। ठीक है, चलिए 27 का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? मतलब प्रथम कोटि की इकाई पूछा जा रहा है। ठीक है, आप कहिएगा सर प्रथम कोटि की हम बतलाएंगे प्रथम द्वितीय। देखिए यहाँ पर हम प्रथम बतलाते हैं, ठीक है, प्रथम कोटि लिख दिए, यहाँ पर द्वितीयक लिखते हैं बाबू। ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक बैटरी है ना, और तृतीयक, तृतीयक, ठीक है, तृतीयक। आप कहिएगा प्रथम कोटि, द्वितीयक कोटि, तृतीयक कोटि। इसका अभिक्रिया, इसका मतलब इकाई की बात करें, प्रथम का जो होता है बाबू सेकंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स कह सकते हैं, और देखिए और द्वितीयक का जो होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है, आप इसको याद रखिएगा। तृतीयक जो होता है बाबू वो जो होता है याद रखिएगा मोल, क्या होता है मोल इनवर्स लीटर एक मिनट, मोल इनवर्स नहीं होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है बाबू, आप इसको याद रखिए। ठीक है, आप इसको याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है तो आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर है तृतीयक कैसे हो जाएगा, एक मिनट, है तृतीयक नहीं, शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ मारिएगा। ठीक है, आप शून्य कोटि की यहाँ पर अभिक्रिया मारिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सल्फर करे के सल्फाइड डाइऑक्सो को प्रायः सांद्रित किया जाता है। सल्फाइड डाइऑक्सो को प्रायः किससे सांद्रित करते हैं? तो याद रखिएगा बाबू वो जो हो जाएगा ना फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु जो होते हैं बाबू कैसा होता है? ठीक है, आप सभी को पता है कि सल्फर का जो अणु होता है वो होता है अष्ट, क्या होता है अष्ट परमाणुविक होता है, मतलब 8 को, उसमें 8 को कितना होता है परमाणु होता है। ठीक है ना, वही अष्ट परमाणुविक कह दिया गया। ठीक है ना, तो 29 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं बाबू एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है ना, सारे बच्चे को हम बोल रहे हैं कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश करेंगे, वहां आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा, तो आपको देर नहीं करना है, जल्दी जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको, जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 में क्या रहता है जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर कोबाल्ट रहता है, CO। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए 31 का आंसर जल्दी बतलाइएगा आप, क्या होगा बाबू? निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? किसका जो होता है शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो याद रखिएगा CCl4। ठीक है, CCl4 का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त हो सकता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है वो किससे प्राप्त हो सकता है बाबू, बतलाने का कोशिश करेंगे। एथेनॉल मारिएगा, क्या मारिएगा बाबू? एथेनॉल मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी टिक कीजिएगा। ठीक है ना, 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है साबुन क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि साबुन जो होता है क्या होता है, साबुन जो होता है क्या होता है? आप कहेगा कि वर्षा अम्लों का लवण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, कौन जो होता है प्राकृतिक बहुलक। आप सभी को पता होगा प्राकृतिक होता है एक संश्लेषित बहुलक होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक याद रखिएगा, प्राकृतिक बहुलक में रबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, रबर आ जाएगा और प्रोटीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, रबर प्रोटीन जो होता है प्राकृतिक बहुलक में आता है। एक जो होता है संश्लेषित बहुलक, क्या होता है बाबू, संश्लेषित, क्या, संश्लेषित बहुलक, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, संश्लेषित बहुलक में जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, उसमें होता है नायलॉन। क्या होता है बाबू, नायलॉन होता है, ठीक है ना। संश्लेषित बहुलक में नायलॉन होता है, बेकेलाइड होता है, बेकेलाइड होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बेकेलाइड होता है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक रबर में जो होता है रबर होता है, प्राकृतिक बहुलक में रबर और प्रोटीन होता है, और संश्लेषित रबर में जो होता है नायलॉन और बेकेलाइड होता है, दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए ना प्राकृतिक पूछा है तो प्रोटीन मारिए, क्योंकि प्रोटीन प्राकृतिक रबर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हमने बतलाने का कोशिश किया, आप समझने का कोशिश किया, समझिएगा अच्छे तरीका से बाबू, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है संगणन बहुलक करे गए बहुलीकरण का उत्पाद होता है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद जो होता है किससे होता है, तो याद रखिएगा नायलॉन 6 से होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 35 क्वेश्चन आपके बीच वो तमाम क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज का क्लास जो है बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।